राधे राधे जी। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज है एकादशी और मैं भी हवन कर रही हूँ। तो एकादशी पे मैं ज़रूर करती हूँ, कोशिश यही रहती है एकादशी, अमावस्या, पूर्णमासी, इन सब तिथियों पे हवन हो जाए घर में और बहुत ही अच्छा घर का वातावरण हो जाता है, बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी हो जाती है। तो जब से हवन करने लगी हूँ तब से बहुत ही अच्छा लगने लगा है मुझे भी, और मैं कोशिश करती हूँ कि इन तिथियों पे ज़रूर हवन करूँ। और आज मेरा फास्ट भी है, व्रत रखती हूँ मैं एकादशी का काफ़ी टाइम से। और आज बहुत ही अच्छा फील हो रहा था सुबह से ही। तो आज कुछ खाना मैंने सुबह बनाया नहीं था, सुबह से ही उठ के पूजा पाठ में लगे हुए थे, घर का काम निपटा रहे थे। उसके बाद फिर बच्चों का भी मन नहीं था, बेटी की भी छुट्टी थी, बेटा भी घर पे ही था। तो बेटा तो शेक पी लेता है और बाकी सबने ना आज ब्रेड मंगवा ली थी, तो वही चाय के साथ ले ली थी, तो इसलिए फिर मेरी छुट्टी हो गई। तो मुझे भी आज ज़्यादा कुछ ऐसा काम करना नहीं पड़ा कि डबल डबल मेहनत करनी पड़े। लेकिन अब जो दिन में है वो मैं अब इन सब के लिए खाना बना रही हूँ। तो अब हवन करने के बाद मैंने फटाफट से ये सब्जी छोकी है यहाँ पे। तो मैं बना रही हूँ तोरई की सब्ज़ी। तो देसी घी में मैंने जीरा डाला है और तोरई डाल के छोंक दिए, क्योंकि आज लहसुन प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। तो घर में कोई भी लहसुन प्याज नहीं खाएगा आज, तो इसीलिए मैंने ये, मतलब खा लेंगे बच्चे, खा सकते हैं, लेकिन ऐसे घर में तड़का नहीं लगाते और ना ही मैं काटूँगी। मतलब मैं, मेरे लिए मैं नहीं बनाऊँगी तो फिर कोई खाएगा भी नहीं, इसलिए प्याज का इस्तेमाल कोशिश यही रहती है कि ना ही खाएँ। जो व्रत रखते हैं वो उनके लिए तो होता ही है, जो नहीं रखते उन्हें भी कोशिश करनी चाहिए कि ना खाएँ। इसके बाद जो खरबूजे का सागर था व्रत में, मतलब हर दिन हर एकादशी पे कुछ ना कुछ स्पेशल होता है कि उससे ही व्रत खोलना होता है। तो पहले मैंने खरबूजे का भोग ठाकुर जी को लगा दिया, उसके बाद हम सब भी खा लेंगे। तो मैंने यहाँ सबकी प्लेटें तैयार कर दी हैं, तो मैंने भी खा लिया है। ये इतनी देर में मैंने रख दिए थे साइड में छोले उबलने, तो कुकर में छोले उबल रहे हैं क्योंकि बेटा तोरई खाएगा नहीं। तो फिर मैं छोले की सब्ज़ी बनाऊंगी, और छोले हमेशा आजकल उबले भीगे हुए रखे रहते हैं, तो जब मन करता है उबाल लेते हैं। तो मैं 1 कटोरी छोले भिगो के रखती हूँ अपने लिए। और ये मैंने भिगोई है दाल मखनी रात के लिए, क्योंकि रात को जो भी खाना खाएंगे वो उसकी तैयारी दिन से ही शुरू हो जाती है। अगर कुछ भिगोना होता है तो वो मैं भिगो देती हूँ, या जो सब्ज़ी बनानी होती है, जैसे मैंने अब जो सब्ज़ी बना ली उसके बाद फिर डिसाइड कर लेती हूँ कि क्या बनाना है, तो मेरी टेंशन आधी कम हो जाती है। नहीं तो फिर दाल ही मेरे पास एक ऑप्शन होता है। और बच्चों के बहुत नखरे होते हैं, वो हरी सब्जियाँ खाने में बहुत नखरे करते। घिया, तोरई, टिंडे, ये 3 सब्ज़ी तो बिल्कुल नहीं खाते हैं, और घिया चने की दाल खा लेते हैं। तो इसलिए फिर उनके हिसाब से अलग सब्ज़ी थोड़ी-सी बनानी पड़ती है, या तो दाल बनती है। तो दाल तो बच्चे खा लेते हैं, लेकिन ये घिया, तोरई और टिंडे 3 सब्जियों से बड़े नखरे करते। तो तोरई बनी है इसलिए मुझे छोले बनाने पड़े, तो मैंने दोनों थोड़े-थोड़े बना दिए हैं। और तोरई तो बहुत ही टेस्टी बनी थी, हस्बैंड बता रहे थे। वो तो खा लेते हैं, और पापा के लिए स्पेशली बनी थी, पापा का मन था खाने का, तो नींबू मैंने डाल दिया है इसमें। और बिना पानी की ये तोरई है, देखा आपने कितनी जल्दी बन गई थी। जितनी देर में मैंने खरबूजा काटा था उतनी देर में बन के तैयार हो गई थी। और मुझे तो बहुत ही पसंद है तोरई वगैरह, इस तरह की हरी सब्जियां हम बड़ों को बहुत पसंद आती हैं। पता नहीं आजकल के बच्चे क्यों नहीं खाना चाहते। और ये मैं दही दिखा रही हूँ, अभी जमाया था मैंने ये सुबह, और बहुत ही टेस्टी दही जमता है आजकल। बहुत फ्रिज में रख देती हूँ मैं, जैसे ही जम जाता है। और बहुत ही गाढ़ा अच्छा दही है। और फिर उसके बाद मैंने ठाकुर जी को भोग लगा दिया, तो ये उनकी थाली तैयार हो गई है। तो बहुत से लोग एकादशी पे ठाकुर जी को भोग नहीं लगाते, लेकिन हम जो भी खाते हैं वो भोग ज़रूर लगाते हैं ठाकुर जी को, क्योंकि जो अन्न है वो, उसमें कहते हैं पाप का वास होता है। लेकिन जो अन्न है वो ठाकुर जी खाएंगे तभी तो शुद्ध होगा, तो वो फिर प्रसाद बन जाएगा और वो पाप नहीं हो सकता। तो फिर यहाँ मैंने ठाकुर जी को जो भी खाएंगे हम वो भोग ज़रूर लगाएंगे, बिना प्याज वाला खाना, और बासी खाने का भी बिल्कुल भी भोग नहीं लगाते हैं। तो यहाँ फिर बच्चों को खाना खिला दिया, उसके बाद फिर मेरा तो टाइम सारा किचन में ही निकल गया था। किचन समेटा मैंने, और ये शाम की दाल जो है वो भीग गई थी, वो मैंने कुकर में डाल के रख दी है। अभी मैं उसे बाद में उबालूंगी। तो यहाँ मैं निकाल रही हूँ ये कुट्टू, और ये कुट्टू मैं अब की बार घर से लाई थी। तो वैसे कुट्टू ब्लैक कलर का होता है, लेकिन इसका छिलका उतरा हुआ है, तो इसे मैं ना अभी मिक्सी में पीस लूँगी। तो ये मिक्सी मैंने सुखा के साफ़ करके रखी है, तो इसी में मैं इतना ही पीसूँगी जितना मुझे बनाना है। तो मैं यहाँ आज इसी की 2 रोटियाँ बनाऊँगी, कुट्टू की रोटियाँ मुझे पसंद है। तो आज मेरा मीठा खाने का मन नहीं था, क्योंकि वेट लॉस में फिर मीठा मैं खाऊँगी तो उसका फिर
अलग ही वो हो जाएगा। तो सुबह से बस मैंने हल्का हल्का लिक्विड ही लिया है, जैसे एक बार मैंगो शेक ले लिया था और खरबूज तरबूज का जो वो काटे थे वो ले लिए थे। इसके अलावा मैंने कुछ खाया नहीं है अभी तक। और अब मैं शाम को ही अपना व्रत खोलने के लिए बना रही हूँ। तो मैंने इसमें एक आलू उबाल लिया था, 2 आलू उबाले थे मैंने, तो मैंने एक ही मिलाया, छोटा सा मीडियम साइज़ का ये आलू है। और इसी से 2 रोटियां बन गई थी। तो मैंने यहाँ 2 चम्मच सूखा आटा निकाला है ताकि मैं इसकी रोटियां ठीक से बेल पाऊँ। और ये मक्के के आटे की तरह ही होता है ये आटा, आपने देखा ही होगा, बनाए भी होंगे। तो वैसे तो इसकी रोटी काली काली बनती है, लेकिन आज इसकी रोटी बिल्कुल वाइट बनी थी और बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो मैंने हल्का सा देसी घी लगाया था बनाने के बाद रोटी पे, जब हल्का सा जैसे पराठा बनाते हैं ना इस टाइप से। तो बहुत ही नाम मात्र घी लगा के मैंने इसे सेक लिया था अलट पलट के, और कुरकुरी सी ये बहुत ही अच्छी रोटी बन गई थी। और आराम से ना बेलना होता है इसे, बिल्कुल हल्के हाथ से, जैसे मक्के की रोटी बेलते हैं ना इस टाइप से। तो एक बूंद भी पानी मुझे डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और मैं नमक नहीं खाती हूँ, इसलिए मैंने नमक नहीं डाला है। और जो लोग नमक खा लेते हैं वो तो सब्जी भी बना सकते हैं कूटू की रोटी के साथ, कूटू के पकोड़े भी बनाते हैं कुछ लोग, बहुत सी चीज़ें बनती हैं जैसे नॉर्मल व्रत में बनाते हैं। लेकिन एकादशी के व्रत में कुछ लोग मीठा खाते हैं, कुछ नमकीन खाते हैं। तो मैंने मीठे ही व्रत रख रखे हैं और इसलिए मैं मीठा ही खाती हूँ। तो मैं ज़्यादातर सिंघाड़े के आटे का हलवा या साबूदाने की खीर या फिर इस तरह की चीज़ें ही बनाती हूँ, जैसे कि सिंघाड़े के आटे का हलवा। और क्या होता है इसमें, समा के चावल तो मैं खाती नहीं हूँ। और ये कूटू का तो मैंने पहली बार इस्तेमाल किया है। और कूटू की रोटी खा के तो मज़ा ही आ गया था, बस मुझे बहुत ही टेस्टी लगी थी। इससे पहले मैंने ठाकुर जी को भोग लगा दिया, इतने वो भोग लगा रहे तब तक ना मैंने दाल उबलने रख दी थी। तो इसमें मैंने नमक और हल्दी हल्की सी डाली है, हल्दी मैं ज़रूर डालती हूँ हर खाने में। तो दाल मखनी में वैसे हल्दी डलती नहीं है, पर मैं उबालते टाइम हल्की सी जो है ना वो डाल लेती हूँ हल्दी। तो ये उबलेगी इतनी देर में, फिर मैंने अपना व्रत खोल लिया था, क्योंकि मुझे फिर बच्चों के लिए भी खाना बनाना है। तो 6 साढ़े 6 के आसपास मैंने अपना व्रत खोल लिया था। इसी टाइम मैं अपना रोज़ डेली वाला खाना भी आजकल इसी टाइम खाती हूँ। तो फिर ये खा के थोड़ी एनर्जी आ गई थी रात का काम करने के लिए, क्योंकि पूरा दिन इतना ज़्यादा मतलब काम काम करके भी थक जाते हैं ना, पैर दर्द करने लगते हैं मेरे किचन में खड़े खड़े। तो अब मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए, दाल मखनी मैंने बना दी थी, तो ये मैं उनके लिए लच्छा पराठा बना रही हूँ। तो इसी के लिए मैंने देसी घी में ना थोड़ा चिल्ली फ्लेक्स, थोड़ा नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ी अजवाइन डाल के इसे मिक्स करके रख दूँगी। तो इसी पेस्ट को ना मैं पराठे में अंदर लगाऊँगी, तो इससे ना जो पराठा है वो थोड़ा चटपटा सा और बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो मेरे बेटे को ये वाले पराठे काफ़ी पसंद है। तो मैंने हरा धनिया भी काट लिया है, उससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। तो कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं, पर जब हरा धनिया हो ना घर में तो वो डालना चाहिए, नान पे भी लगा लेते हैं। तो आजकल मैदा जो है वो बिल्कुल बंद कर रखी है, तो इसीलिए कोई मैदे की चीज़ें नहीं खा रहे हैं हम इतनी ज़्यादा। तो मैंने तो बिल्कुल ही बंद कर दिया, बेटा भी नहीं खाता। तो फिर मैंने कहा यही बना देती हूँ लच्छा पराठा। तो फिर जिनको रोटी खानी थी उनके लिए रोटी बना दी, जिनको लच्छा पराठा खाना था बच्चों के लिए वो बना दिया। तो फिर यहाँ मैं इस तरह रोल बना के देख रही हूँ। आज ये मैंने ना एक वीडियो में देखा था इस तरह का रोल, तो आज मैंने ऐसे कट करके बना के देखा कि इसके कैसे बनेंगे। वरना वो जो फ़ैन फ़ोल्ड करते हैं ना इस टाइप से बनाते हैं, तो उसका पराठा काफ़ी अच्छा बनता है। तो वही बनाती हूँ मैं उसी ट्रिक से। लेकिन आज मैंने ये सोचा कि चलो एक बार ये वाला भी ट्राई करके देखते हैं। तो इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा था, मतलब लेयर तो उतनी बनी थी जैसे उससे बनती है, सेम ही था, ये भी कोई ख़ास वो नहीं था। मगर हाँ, ये पराठा बहुत टेस्टी बनता है ये वाला। और देसी घी लगा के मैंने सेका था, अंदर तक जो घी है वो उससे पराठा एकदम क्रिस्पी करारा सिक जाता है। और हल्का हल्का धनिया लगा दिया था इसमें, उसकी फ्लेवर जो होता है वो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो दाल मखनी मैंने बना ली थी, इसमें मैंने हल्का सा बटर डाल दिया, ये घर का मक्खन है वाइट वाला। और बहुत ही अच्छी दाल बनी थी, ये सब ने खाई थी। तो इसके साथ सैलेड वगैरह कुछ काटा नहीं है, रात हो रही है। वैसे प्याज अच्छे लगते हैं, लेकिन आज प्याज इस्तेमाल करेंगे नहीं। तो मैंने दाल में भी कुछ नहीं डाला है लहसुन प्याज, सिंपल दाल बनाई है टमाटर का तड़का लगा के और गरम मसाला डाल के, बहुत ही अच्छी दाल बन